बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों की नियुक्ति होगी और नियुक्ति का आधार होगा बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद शिक्षक की नियुक्ति हो पाएगी। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है, शिक्षक संगठन विरोध कर रहा है, जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं और जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं नितिन नवीन, बीजेपी के विधायक भी हैं, उनसे जान लेते हैं। नितिन जी, किस तरह से देखते हैं जो नई नियुक्ति हो रही है? ओपन हो रहा है, अब तो रोजगार के अवसर बहुत सारे हैं। देखिए, सबसे बढ़िया सरकार छात्र और युवाओं के साथ खेल खेल रही है। पहले तो वो सिटी एग्ज़ाम जो पास अभ्यर्थी थे और जो लगातार अब सरकार की नौकरी का बड़े बड़े घोषणाएं किया था तेजस्वी यादव कि पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर होगा, सबको नियुक्ति मिलेगी, तो आज वो कहाँ गया। और दूसरी बात, बीपीएससी के जाल में फंसाकर या बीपीएससी के माध्यम से अभी 2 साल 3 साल टालेंगे, ताकि हमने तो बीपीएससी के थ्रू अब आपको लेने का निर्णय किया है। जब आपने लिया था मुख्यमंत्री जी, उस समय नीतीश कुमार ही आप ही मुख्यमंत्री थे, आपने कहा कि हम 1 लाख शिक्षक ले रहे हैं, 2 लाख शिक्षक ले रहे हैं, इनको आज उनके भविष्य को फिर से क्यों चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया? इतने दिन का सेवा देने के बाद आज आप उनको कह रहे हैं कि मैं तभी कन्फर्म आप होइएगा जब आप बीपीएससी पाते हो। तो बीपीएससी एग्जाम उसी दिन क्यों नहीं लिया था? उस दिन क्या बीपीएससी नहीं थी? क्या उस दिन बीपीएससी का संगठन नहीं काम करता था? क्या मुख्यमंत्री को उस दिन बीपीएससी पे भरोसा नहीं था? क्या आज बीपीएससी पे भरोसा आ गया? ये पूरी तरह से 2024 के चुनाव के विषय में जब वो फंसे नहीं, इसको टालने का खेल खेला है नीतीश कुमार ने, जो लगातार पलटू राम के नाम से जानते हैं। वो पूरी तरह से इसमें भी हर मुद्दे पर पलटते रहते हैं और आज बिहार के छात्र और युवाओं के साथ भी दोबारा धोखेबाजी करने का काम किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव जी अब हर चौराहे पर आपको ये शिक्षक घेरेंगे और पूरी तरह से आपने जो झूठे वादे किए थे, जो केवल सत्ता के लोलुपता में आपने बड़े बड़े बातें किए थे, वो सब आज उजागर हो गया है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी, आपने बड़े बड़े कहे थे कि कहाँ से खजाने में पैसा आएगा। आज बताना चाहिए कि 1,78,000 जो बीपीएससी के माध्यम से आएंगे, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये भी नीतीश जी को बताना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, आरजेडी भी कह रही है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए बीपीएससी से लोग आ रहे हैं। मतलब एप्पल मतलब संतरा आप लोग नहीं पढ़ेंगे, बीपीएससी से जो टीचर आएंगे बच्चों को बढ़िया पढ़ाएंगे। जेडीयू भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात। मैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज क्यों आपकी आँख खुली? 2024 का चुनाव मुहाने पे है और शिक्षक आपको हर चौराहे पे घेर रहे हैं, इसलिए उस दिन क्यों नहीं बीपीएससी की बात आई? बीपीएससी क्या उस दिन क्षमता नहीं थी? उस दिन गुणवत्ता, इतने जो 10 साल में बच्चे पढ़ के निकल गए, उन बच्चों का क्या होगा जिसको आपने ए फॉर एप्पल ठीक से नहीं पढ़ाया, आप ही के शब्दों के अनुसार? आज गुणवत्ता का क्यों बात याद आया? सत्ता में बैठ कर केवल लोगों को गुमराह करिएगा तो जनता तो जवाब देगी। अच्छा, क्या बीजेपी शिक्षक संगठनों को भड़का रही है? ये भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी की तरफ से भड़काया जा रहा है। नीतीश जी कभी कहते हैं कि राजद के लोग जो विपक्ष में थे, राजद के लोग भड़काते हैं, अब बीजेपी विपक्ष में है तो बीजेपी के लोग भड़काते हैं। नीतीश जी पहले तय कीजिए, भड़काते यूँ हैं क्योंकि आपने नीतियाँ ऐसी बना दी कि वो शिक्षक चौराहे पे खड़े हैं और जवाब मांगते हैं तो काले झंडे जब दिखाए जाते हैं तो तिलतिलाहट होती है। नीतीश जी आज फिर आपने यहाँ पर खेल खेल दिया, बीपीएससी का रास्ता दिखाकर यहाँ के शिक्षक। आप नए लोगों को बीपीएससी के माध्यम से लीजिए ना, ये तो 3-4 लाख लोग तो आप लिए हुए हैं, इनको नियमित करने की बात है। नए लोगों की नौकरी देने की बात थी, उनको लीजिए 1,78,000, हम कहाँ मना करें। आप बीपीएससी से लीजिए 2 लाख लीजिए, लेकिन इसका पैसा कहाँ से आएगा ये भी बताना चाहिए नीतीश जी को। और साथ ही साथ इन लोगों के जीवन के साथ जो खेल रहे हैं, जिनको चौराहे पर लाके खड़ा किया, इनका भी जवाब देना होगा। नितिन नवीन थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से नियोजित शिक्षक और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि शिक्षक संगठन जो भी कैबिनेट से फैसले हुए हैं, शिक्षक संगठन इसका विरोध करने वाले हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सरकार बीच का रास्ता कैसे निकाल पाएगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।